हेलो बच्चों, देखो जेनेटिक्स में हम लोग स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर कंप्लीट किए थे हम लोगों ने। और डीएनए का आज हम लोग एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर देखेंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनिए इन चीज़ों को और अच्छे से चीज़ों को नोट करते चलिए ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड की जब बात की थी तो इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को ऐड किया था। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को ऐड किया था। तो जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को ऐड किया था तब क्या बन गया था? न्यूक्लियोटाइड बन गया था। क्या बन गया था बच्चों? न्यूक्लियोटाइड बन गया था। तो अब हमने देखा कि डीएनए जो है ये भी एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए ये भी एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए भी एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए भी एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो सर उसमें क्या डिफरेंस है? तो डीएनए जो है इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर है, इसीलिए इसके न्यूक्लियोटाइड को हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जो आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको हम लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो देखो बच्चों, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट आकर अटैच हो जाता है स्पेसिफिकली, तब उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। लेकिन राइबो शुगर के साथ में जब नाइट्रोजन बेस आकर अटैच होता है तब उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जैसे ही न्यूक्लियोसाइड बोल दिया तो अब क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन बेस जो था उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं भी आपको। इधर देखो, इधर मैंने अभी लिखा, यहां पे मैं लिख रहा हूं आरएनए। इस साइड में हम लिखेंगे आरएनए के बारे में, आरएनए, और इस साइड में लिखेंगे हम लोग डीएनए। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनिए बच्चों। देखो कि आरएनए की अगर बात करेंगे तो यहां पर सर 4 तरह के नाइट्रोजन बेसेस हैं। एक है एडेनिन, एक है ग्वानिन और एक है साइटोसिन। अब यहां पर थायमिन नहीं होता है तो इसके जगह पर क्या होगा? यूरासिल। क्या होगा? यूरासिल। क्या होगा इसकी जगह पर? यूरासिल। उसी तरह से डीएनए की अगर बात करेंगे तो डीएनए में भी क्या प्रेजेंट है बच्चों? एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, फिर साइटोसिन और यहां पर क्या होगा? थायमिन होगा। ठीक है, चलो। अब ये तो बात आपको समझ में आ गया अच्छे से। देखो बच्चों, अगर एडेनिन के साथ अगर मैं राइबोज शुगर को अटैच करता हूं, मतलब ये जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर को अटैच कर दिया, ठीक है, उसी तरह से इस एडेनिन के साथ डीऑक्सी राइबोज शुगर को अटैच कर दिया, राइबोज शुगर को अटैच कर दिया, तब अब इसका नाम अब एडेनिन नहीं बोलेंगे, अब इसको एडिनोसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अब इसको एडिनोसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एडिनोसिन। उसी तरह से ये एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर जब अटैच हो जाता है तो अब इसको एडेनिन नहीं बोलेंगे, अब हम उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? डीऑक्सी एडिनोसिन। तो अब समझ में आ रहा है आपको? तो एक बात याद रखो कि जब हम लोग प्यूरिन की बात करते हैं तो उसके आगे सीन लगाते हैं, और जब पिरिमिडिन की बात करते हैं तो आगे डीन लगाते हैं। मतलब अब क्या हो जाएगा? देखो, ये अगर ग्वानिन अगर राइबोज शुगर के साथ अटैच कर देंगे, इसके साथ राइबोज शुगर के साथ, तो अब इसको बोलेंगे ग्वानोसिन। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्वानोसिन। उसी तरह से साइटोसिन को अगर मैं राइबोज शुगर के साथ अटैच करूंगा तो अब इसको क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, समझो, जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनना लगेगा अब आपको कि देखो यहां पर ऑलरेडी सीन है और जब यहां पर जब नया बन रहा है उसके आगे सीन लग रहा है, उसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ नॉमेनक्लेचर में चेंज करना लगेगा। तो अब साइटोसिन प्लस राइबोज शुगर को हम लोग साइटिडीन बोलते हैं। साइटिडीन। देखो यहां पर सीन था, यहां पर डीन बोल रहे हैं। उसी तरह से यूरासिल प्लस राइबोज शुगर की अगर बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? यूरिडीन। क्या बोलेंगे बच्चों? यूरिडीन। क्या बोलेंगे? यूरिडीन। उसी तरह से डीऑक्सी मतलब एडिनोसिन और डीऑक्सी राइबोज शुगर अगर मिल रहा है तो इसको बोल रहे हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। उसी तरह से ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर अगर मिल जाता है तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। उसी तरह से साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोज अगर मिल जाता है तो इसको बोलेंगे अब हम लोग डीऑक्सी राइबोज शुगर अगर मिल जाता है तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी क्या बोलेंगे इसको? साइटिडीन। डीऑक्सी साइटिडीन बोलेंगे। और उसी तरह से थाइमिडीन अगर मिल जाता है तो डीऑक्सी थाइमिडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको थाइमिडीन बोलेंगे। थाइमिडीन।
ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये थाइमिडीन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर अगर मिल रहा है, मतलब राइबोज शुगर मिल रहा है, तो अब इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डीऑक्सी थाइमिडीन। तो इस तरह से बच्चों जब नाम अटैच कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कि इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। जैसा एग्जांपल के तौर पे पहले हम लोग नाइट्रोजन बेस को एडेनिन बोल रहे थे, उसी के साथ में अगर राइबोज शुगर अटैच कर दिया तो अब उसको बोल रहे हैं हम लोग एडिनोसिन, और इधर क्या बोल रहे हैं हम लोग, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गोनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। तो इतनी बात तो समझ में आ गई बच्चों के नाम जो है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब नाइट्रोजन बेस के साथ जब हम लोग राइबोज शुगर अटैच करेंगे या डीऑक्सी राइबोज शुगर अटैच करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं अब आपको एक न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर बनाकर बताने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो, अब आपको बाकी पूरे स्ट्रक्चर तो अभी आपको पता है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, अब हम लोग जो न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले हैं, अब हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड, और उसमें हम लोग प्रॉपर बॉन्ड कौन कौन से हैं वगैरह सब चीजें देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में पहले आपको बनाकर बता रहा हूं, गौर से सुनिए। देखो बच्चों, देखो अब हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो उसमें दो चीजें चाहिए, एक राइबोज शुगर चाहिए, राइबोज शुगर और न्यूक्लियोसाइड, और राइबोज शुगर और क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। राइबोज शुगर और फॉस्फेट को अगर मिला देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो देखो बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले एक यहां पर मैं राइबोज शुगर निकाल रहा हूं। तो अब आपको पता है कि हम लोग डीएनए की बात चल रही है, तो मैं अभी डीऑक्सी राइबोज शुगर ही निकालूंगा। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक OH है, इधर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये OH है, ये H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH2OH है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये CH2OH है। इस तरह के स्ट्रक्चर का नाम क्या बोला हम लोगों ने, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो आपको मैंने क्लियरली बताया था कि डीऑक्सी राइबोज शुगर में एक नंबर का जो कार्बन है 1 2 3 4 और ये 5, तो एक नंबर का जो कार्बन है, इस एक नंबर के कार्बन के साथ कौन अटैच होगा, हाँ देखो बच्चों क्या बोला हम लोगों ने कि एक नंबर का जो कार्बन है उसके साथ में जो इसका जो OH है ये एंगेज हो जाएगा, किसके साथ में, ये एंगेज हो जाएगा नाइट्रोजन बेस के साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ एंगेज हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस के साथ एंगेज हो जाएगा। और 5 नंबर का जो कार्बन वाला जो OH है ये एंगेज हो जाएगा किसके साथ में, फॉस्फेट के साथ, मतलब फॉस्फोरिक एसिड के साथ एंगेज हो जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड। और देखो कि ये OH जब नाइट्रोजन बेस के साथ जब बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी तरह से अगर यहां पर जो OH फॉस्फेट के साथ जो इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड आ गए बच्चों, अभी यहां पर 2 बॉन्ड आ गए, एक आ गया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक आ गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो देखो अब हम लोग एग्जैक्ट एक न्यूक्लियोटाइड बनाकर देखेंगे। अब तो अब ये बॉन्ड के बारे में आपको पता चल गया। देखो बच्चों अब मैं पहले आपको थोड़ा सा एक न्यूक्लियोटाइड बनाकर बता रहा हूं जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है। एडेनिन नाइट्रोजन बेस वाला एक न्यूक्लियोटाइड बनाकर बताऊंगा, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि राइबोज शुगर लूंगा मैं, अब थोड़ी देर के लिए आपको समझना आने के लिए क्या ले रहा हूं मैं, राइबोज शुगर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चों, राइबोज शुगर। तो अब बताओ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बताओ बच्चों, तो हाँ ठीक है। देखो अभी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक नंबर पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे OH है और ये H है, और आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि जब OH ऊपर लिखते हैं तो उसको बीटा शुगर बोलते हैं, और OH जब ऊपर लिखा हो रहा है तो बीटा शुगर, अगर नीचे लिखा हो रहा हो तो अल्फा शुगर। और इतने जितने भी DNA मतलब राइबोज रहने दो या डीऑक्सी राइबोज रहने दो, ये हम लोग बीटा शुगर ही लेंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है बोला मैंने, OH और यहाँ पे लिखा H। तो तुरंत आपने समझ जाना चाहिए कि सर आप राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं आप, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। अब फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, इधर OH लिखा, इधर H लिखा, फिर यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर H लिखा और यहाँ पर CH2OH लिखा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये, राइबोज शुगर। किसका स्ट्रक्चर है ये, राइबोज शुगर। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए अब, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सुनो गौर से। अब ये एक नंबर का जो कार्बन है, मैंने क्या बताया अभी आपको, 2 3 4 और 5। अब मैंने क्या बोला कि ये जो एक नंबर का कार्बन है, ये इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब OH ग्रुप है, ये नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब सुनिए बच्चों, अब मैं यहां पर जो निकाल रहा हूं वो है एडेनिन।
मतलब नाइट्रोजन बेस जो हम लोग निकालेंगे वो क्या है, एडेनिन। तो एडेनिन की अगर बात करेंगे हम लोग तो हमको पता है कि सर एडेनिन जो है ना वो इसके अंदर 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, राइट। और यहां पर भी नाइट्रोजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है। अब मैं रफ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं, डिटेल स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आप स्पेसिफिकली प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख सकते हो। तो ये जो 9 नंबर का जो हाइड्रोजन है, 9 नंबर का जो हाइड्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन के साथ जो अटैच वाला जो हाइड्रोजन है और ये OH, ये दोनों वाटर बनकर निकल जाएंगे। देखो ये OH और ये H क्या हो जाएगा, H2O बनकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम क्या है बच्चों, इस बॉन्ड का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका। देखो राइबोज शुगर है ये, और उसके साथ मैंने क्या अटैच किया, नाइट्रोजन बेस। और इस नाइट्रोजन बेस का नाम क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एडेनिन। क्या नाम बता रहा हूं मैं आपको, एडेनिन। अभी आपको पता रहना चाहिए कि सर ये 6 अमाइनो प्यूरिन का ही नाम एडेनिन है। ये डिटेल में नहीं निकाल रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां पर बन गया। क्या बन गया बच्चों, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। अब देखो राइबोज शुगर के साथ हम लोगों ने किसको अटैच किया, नाइट्रोजन बेस को। तो अब जैसे नाइट्रोजन बेस को अटैच कर दिया तो अब ये एडेनिन का नाम चेंज हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा बताओ बच्चों, नाम एडिनोसिन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्या बन जाएगा नाम, एडिनोसिन। क्या नाम बन जाएगा, एडिनोसिन। अब देखो, अब इस एडिनोसिन को, मतलब एडिनोसिन क्या है, तो ये एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इस एडिनोसिन को अगर मैं फॉस्फेट अटैच कर दूंगा तब वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तो क्या हुआ, अब हमको पता है कि यहां पे जो मैं फॉस्फेट ऐड करने वाला हूं वो फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट है। किसका है बच्चों, फॉस्फेट, वो फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं POH, OH, इधर लिखा मैंने OH और यहां पे लिखा डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया देखो, H3PO4, H3PO4। अब आपको पता है कि सर ये एसिड का OH है और ये अल्कोहलिक OH है, तो इनके बीच में क्या होगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस होगी और यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकल गया बच्चों, जैसे ही वाटर निकल गया तो यहां पर क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया। और जैसे वो बॉन्ड जो बनेगा, ईस्टर और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, ईस्टर बॉन्ड। लेकिन ये ईस्टर बॉन्ड बनाने के लिए कौन इन्वॉल्व है, फॉस्फेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोईस्टर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फॉस्फोईस्टर। तो ये स्पेसिफिकली बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, फॉस्फोईस्टर। यहां तक समझ में आ गया। तो सर जब ये न्यूक्लियोसाइड था, इसको मैंने क्या अटैच किया, एक फॉस्फेट अटैच कर दिया, मतलब फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया, तो अब ये बन गया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो सर अब यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गए, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और जो राइबोज शुगर और एडेनिन अगर नाइट्रोजन बेस था, उनको जब अटैच कर देंगे तो उसको एडिनोसिन बोल रहे थे। तो एडिनोसिन क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। अब उसके साथ हम लोगों ने किसको अटैच किया, फॉस्फोरिक एसिड को अटैच किया। तो अब क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया ये, न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखो एडिनोसिन के साथ मैंने एक फॉस्फेट अटैच कर दिया, तो क्या बन गया ये, न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों अब इस एडिनोसिन का नाम अब चेंज हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे हम लोग एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एडिनाइलिक एसिड। देखो पहले था एडेनिन, फिर राइबोज शुगर अटैच होने की वजह से हो गया एडिनोसिन, उसके साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो हो गया एडिनाइलिक एसिड। और ये स्ट्रक्चर आपको पेज नंबर 145 पे मिलेगा, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा सुनो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ताकि हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। देखो ये एडिनोसिन है। अब ये एडिनोसिन के साथ मैंने क्या अटैच किया, फॉस्फोरिक एसिड। कितना फॉस्फोरिक एसिड अटैच किया, एक। कितना फॉस्फेट अटैच होगा, एक। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि एडिनाइलिक एसिड को, कि सर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं बच्चों मैं, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं, राइट। तो ये क्या हो गया सर, ये AMP बोलते हैं इसको, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर और एक फॉस्फेट अटैच कर दिया। मतलब देखो यहां पर और एक फॉस्फेट अटैच हो गया। क्या अटैच हो गया, इस तरह से और एक फॉस्फेट अटैच हो गया। तो अब मैं बोल सकता हूं इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोल सकता हूं बच्चों, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखो मैंने यहां पर और एक फॉस्फेट अटैच कर दिया। क्या कर दिया, मैंने और एक फॉस्फेट अटैच कर दिया। और ये देखो और एक फॉस्फेट अटैच कर दिया यहां पर। तो अब ये मैं बोल सकता हूं उसको ATP। अरे बच्चे यही ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये,
जो हम लोग बोलते हैं ना एनर्जी मॉलिक्यूल, जो हम लोग बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनाने वाले, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बन रहा है वो यही एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इससे और एक बात क्या पता चली सर, हमको ये बात पता चली कि जो जब भी कभी न्यूक्लियोटाइड जो रहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में रहने दो या साइटोप्लाज्म में रहने दो, स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हमेशा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होंगे। तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि ये सब कैसे रहेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहते हैं, डीएनटीपी के फॉर्म में होते हैं। इससे और एक बात क्या क्लियर हो गई बच्चों कि सर हमको ये समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट का तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ एनर्जी लेकर आ रहा है। तो दो काम करता है वो, एक तो सबस्ट्रेट का भी काम करेगा और एक तो एनर्जी भी लेकर आएगा। तो अब ये हम लोगों ने क्या बना दिया बच्चों, परफेक्ट एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब ऐसे न्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोसाइड कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको जोड़ जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।